क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ मतलब सोच से परे है। जो चीजें बना रहा हूँ आज इतनी पहचान मिली है, इससे कई गुना पहचान भविष्य में मिलेगी। 4 बजे के स्वप्न में हनुमान जी से बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। तो मैंने सोचा पेंटिंग तो मैं बना ही रहा हूँ। कुछ स्पेशल आदेश हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी तक मेरी पेंटिंग गई है गाय बछड़े की। साथ ही अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, तो उनके घर भी उन्हीं का पोर्ट्रेट बना के मैंने भेंट किया है जी। और राष्ट्रपति जी के पास पहुंची है। साथ ही प्रिंस चार्ल्स जो उनके पैलेस में मेरी पेंटिंग लगी है। मुझे पता है कि जिस दिन मोदी जी की नज़र, जिस दिन अमित शाह जी की नज़र और सरकार की पड़ेगी और जो भगवान की कृपा होगी, तो ये कई गुना वापस मुझे मिलेगा। एक अच्छा कलाकार बनने से पहले एक अच्छा शिष्य बनना क्यों जरूरी है? एक आस्था जो एक साधक करता है तपस्या अपने इष्ट के लिए, वही इष्ट की जो संतुष्टि मिल रही है, जो उनका प्रेम बरस रहा है भगवान का, ये मेरी तपस्या है। और आज नहीं कल दुनिया जानेगी, पहचानेगी इस आर्ट को। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो पिछले 40 साल से कला साधना से लगे हुए और गोधन गोबर से पेंटिंग बनाकर पर्यावरण और संस्कृति को न केवल बोलते हैं बल्कि देश को भी एक मैसेज देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं तंजीर पेंटिंग के विशेषज्ञ महेश जी के सर। पिछले 40 साल से पहले आप पेंटिंग की शुरू किया आपने, तब ये हालात कैसे थी? पहले मतलब बचपन से भगवान के प्रति आस्था थी कि, और गौ माता के प्रति आस्था थी। तो कुछ न कुछ जिंदगी में कुछ करना है, बस भगवान से धार्मिक हिसाब से, क्योंकि इतना संस्कृत और इतनी अध्यात्म की पढ़ाई तो की नहीं। तो फिर मेरे बड़े भाई जो सजन ब्रदर है नरेंद्र कुमार वैष्णव, तो वो पेंटिंग का कार्य करते थे उदयपुर में। अच्छा, वो करते थे पहले? हाँ। जी। तो पेंटिंग कार्य शुरू किया उनके साथ, और फिर धीरे धीरे कला यात्रा चलती गई। पहले राजा महाराजाओं के चित्र बनाते थे हम लोग, जो पैलेस में, उदयपुर पैलेस में लगी हुई पेंटिंग है, या जयपुर उदयपुर जहाँ जहाँ लगी ना, उस तरह की पेंटिंग बनाते। जाहिर सी बात है, 40 साल पहले तो हाँ, महाराजाओं की बड़ी अच्छी जो है प्रतिभा सामने आया करता था। जो विदेशी लोग ही खरीदते हैं, बहुत मिनिएचर आर्ट बनाते थे। यहाँ तक कि अंगूठे पे भी, अंगूठे के नाखून पे भी पेंटिंग मैंने काफी बना रखी है। और क्या बात है! इतने वर्षों में आपको कला ने क्या सिखाया? कला ने संतुष्टि दी, एक आस्था जो एक साधक करता है तपस्या अपने इष्ट के लिए, वही इष्ट की जो साधना कर रहा हूँ, जो संतुष्टि मिल रही है, जो उनका प्रेम बरस रहा है भगवान का, वो मुझे महसूस होता है कि मुझे इसी निमित्त भगवान ने मुझे भेजा है। और ये आखिरी सांस तक चलती रहे कला यात्रा, आखिरी सांस तक पेंटिंग का कार्य करूं, यही भगवान से विनती। तंजौर पेंटिंग को आप साधना क्यों मानते हैं? मैं पेंटिंग को साधना मानता हूँ, क्योंकि तंजौर पेंटिंग तो मैंने दिल्ली में आके शुरू की है। बाकी पहले उदयपुर में 15 साल मिनिएचर पेंटिंग की। मिनिएचर पेंटिंग जो इंडियन आर्ट हमारा जो बारीक से बारीक काम होता है वो किया है। उसके बाद तंजौर पेंटिंग बनी है। अब 3-4 साल से मैंने गोधन के ऊपर पेंटिंग शुरू की है जी। तो गोधन प्लस तंजौर, तो उसमें तंजौर में गोधन मिक्स किया है। तो एक नई विधा और गौ माता की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। इसमें आपको मतलब ऐसा जो एक होता है ना, भगवान ने आकाशवाणी किया हो और आपको रात में सो रहे हैं और बहुत अच्छा ड्रीम देख लिया आपने और जो एकदम से लग गए, तो ये पेंटिंग तो बहुत अच्छा पूरी वर्ल्ड जानता है। पेंटिंग तो शुरू से हमारे इतिहास
पुराणों से चल रहा है पेंटिंग की कला, रामायण युग में भी चल रहा था, महाभारत में भी चल रहा है, लेकिन आज महेश जी, तंजौर कंपनी आर्ट की जो महेश जी आज गोबर से पेंटिंग बनाना, ये कैसे आपको आकाशवाणी और भविष्यवाणी हो गया? इसको नहीं, कैसे देखा आपने? इसमें ऐसा हुआ था कि मैं जैसे राम दरबार, हनुमान जी की ये सारी पेंटिंग सारे भगवान की बनाता हूँ। जी 2023 में 7 जून को जी सवेरे 4 बजे का स्वप्न हुआ। आप सही बोल रहे हो, आकाशवाणी वाली बात तो वास्तव में मेरे साथ हुई थी। ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है सर ये। तो मुझे 4 बजे के सपने में हनुमान जी से बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। तो मैंने सोचा पेंटिंग तो मैं बना ही रहा हूँ, कुछ स्पेशल आदेश हुआ। सप्ताह भर तक तो मैं ये सोचते ही रहा कि क्या चीज ऐसी बनूं कि हनुमान जी भी खुश हो जाए, और मेरे अच्छा। भी इष्ट हनुमान जी हैं। अच्छा। तो फिर संपूर्ण रामायण जी का निर्णय किया, और 7 जून को जो स्वप्न आया था, वो अगले 7-8 दिन में हाँ स्केच बनाना चालू किया रामायण जी पढ़ के। जी। तो 3 से 4 महीने में पूरा स्केच तैयार हुआ। ठीक है। और सभी स्केच का वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है जी। और फिर उसके बाद पेंटिंग बनना स्टार्ट हो गया। पेंटिंग बनना स्टार्ट लगभग 2 साल का समय लगा पूरी पेंटिंग को बनने में। वाकई बहुत बड़ी मेहनत है। सवाल ये है महेश जी की पेंटिंग तो आपको ठीक है भविष्यवाणी हुआ, क्या भविष्यवाणी में भगवान ने ये भी आपको बताया कि आपको मटेरियल कौन सा चूज करना है, किस मटेरियल से आपको आधुनिक में जो है पौराणिक को लाना है, आधुनिक युग में पौराणिक को लाना है? उसमें भी एक कहानी है कि मेरे जो गुरु है बजरंग दास जी महाराज जी, जो कि अहमदाबाद से 30 किलोमीटर पहले हिम्मतनगर और के बाद औराणा गांव है। ओके। तो वहां पर बजरंग दास जी महाराज नाम है उनका। उन्होंने गो हत्या भारत में बंद हो, अच्छा, इसके लिए आजीवन अन्न नहीं खाया है। ओके। और मैं एक बात बता दूं कि जो सही में संत होते हैं, जो ओरिजिनल साधना जिनके पास है, वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। तो उनके बहुत सारे चमत्कार हैं औराणा गांव के पास में जो उनका, तो उन्होंने हनुमान जी का मंदिर की स्थापना की थी। उसका नाम था रणजीत हनुमान। उसी नाम के हिसाब से मैंने रणजीत तंजौर आर्ट अपना आर्ट गैलरी का नाम रखा। रणजीत मतलब कि रण में उतर गए तो जीत नहीं है, जीतना है, और वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। तो जी। गौ माता के प्रति तो शुरू से गुरु के कारण जो उन्होंने लगाव रहा, मतलब संकल्प लिया था, और तो आखिरी सांस तक वो अन्न नहीं खाया उन्होंने। तो मैं उनका शिष्य होने के नाते मन में था कि कुछ करूं, पर कुछ समझ नहीं आता था कि गौ माता के लिए मैं क्या करूं। क्या बात है। तो जब हनुमान जी ने स्वप्न में किया, तो फिर मैंने किस तरह से इसका प्रयोग कर सकता हूँ गौ माता का, जिससे पेंटिंग भी सही साट रहे, और गोधन भी घर में पहुंचे, गौ महिमा भी हो, और राम महिमा भी हो। मतलब बड़ा अच्छा रास्ता ढूंढा आपने हर किसी के घर में पहुंचाने का। अच्छा महेश जी, बार बार बड़ा एक कठिन सा सवाल आ रहा है कि हम 40 साल या 20 साल पीछे भी जाते हैं तो हमारा देश वैसे कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, गाय है, बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन इस गाय की गोबर को जिस प्रकार से लोग देखते थे, मतलब आधुनिक युग में शहर की बात करें, ज्यादातर कस्बे की बात करें, यहाँ कोई गाय का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं समझते थे, और गोबर को उस हीन भावना से देखते थे। और आज आपने उनके घर तक गोबर से बना हुआ चीज पहुंचा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है घृणित नजर का, और ये एक अच्छा अस्तित्व बना के देने का, ये डिस्टेंस कैसे पार किया आपने और कैसे मतलब अचीव कर लिया सर आपने? जैसे गोधन तो शुरू से पवित्र है, सिर्फ कुछ जैसे मुगल आए हैं हमारे यहाँ, मतलब 1000 साल से ही थोड़ा सा दिक्कतें पैदा हुई, और उन्होंने सनातन की को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद अंग्रेज आए, 200 साल जब राज किया, तो उन्होंने यहाँ तक अपने गुरुकुल भी खत्म कर दिए। बिल्कुल। तो अब आज का यूथ ही ये समझने लग गया कि ये गोबर मतलब बेकार चीज है, इनका महत्व नहीं जानता है। पर अभी 10 साल के अंदर गो महिमा और सनातन महिमा का प्रचार प्रसार हो रहा है, नया यूथ समझ रहा है उस चीज को।
तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि आप को क्या बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक मेरी पेंटिंग गई है जी गाय बछड़े की। जी साथ ही अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, तो उनके घर भी उन्हीं का पोर्ट्रेट बना के मैंने भेंट किया है अनबिलीवर सर। जी। और राष्ट्रपति जी के पास पहुंची है। साथ ही प्रिंस चार्ल्स जो उनके पैलेस में मेरी पेंटिंग लगी है। गॉड। तो ये अगर जब प्रधान हमारे देश के प्रधान अगर ये करेंगे जी तो जनता अपने आप ही गौ महिमा पहचानेगी जी। और इसलिए हम जैसे कलाकारों को की हिम्मत हो रही है जी कि गोधन से पेंटिंग अच्छा करने की। Really, sir, unbelievable. I was very surprised that when I seen your scenery become manufactured by the हमारे यहाँ गाय की आस्था से गोबर की। सवाल एक ये है, क्या आप पेंटिंग खुद बनाते हैं? 40 साल से, पिछले 40 साल का अनुभव है आपके पास, लेकिन जो एक आदमी गोबर छूने से डरता था और आज वो गोबर को हाथ लगा के और उससे पूरा बिल्ड करते हैं एक अच्छा आकृति देश की, इसके लिए, पर्यावरण के लिए, संस्कृति के लिए बिल्ड करते हैं। तो उसमें ना कई बार जो है उसमें कीड़े या कुछ इस तरह का होता था, तो कभी आपको ऐसा एहसास हुआ नो 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 दिस इज नॉट, नहीं आई कांट डू दिस? ऐसा नहीं है। गौशाला से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो हमारे जैसे गोबर को हम उपले बना देते हैं जी गाय के गोबर जी, तो सूख जाता है जी, तो उसमें पूरा अच्छा सूखने के बाद कीड़े पड़ने के चांस खत्म हो जाते हैं। ओके। फिर उसको पूरा बांट के नीम की पत्ती और तुलसा जी की पत्ती, थोड़ा सा मिट्टी एक करके उसको एक पूरा जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह से बना के फिर सेक देते हैं, तो उसमें स्मेल भी नहीं आती, ओके, कीड़े भी नहीं पड़ते हैं और अच्छी आकृति मतलब उभर के आ जाती है। उभर के आ जाता है। हाँ, ये जो प्रक्रिया है ये क्या मैनुअल होता है या कोई मशीन द्वारा किया जाता है ये सब चीज सारी? नहीं ये हाथ से किया अब जाता जैसे आपका चेहरा बनाना हो जी, तो मशीन से कैसे बनाऊंगा, गाय के गोबर से, ओके, तो वो पूरा उसका आपका फोटो सामने रख के पूरा उस हिसाब से उस शेप देना पड़ता है। हाँ, और उस हिसाब से मतलब ह्यूमन टच होता है उसमें गाय के गोबर में, और वहां से कहीं ना कहीं लगता है कि देवी, ये जो 84 करोड़ देवी देवता हमारी बात करती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है सर। नहीं, क्या फील होता है आपको, कैसा फील होता पेंटिंग है? बनाता हूँ ना तो ये समझ लो कि सभी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और वैसे हम मंदिर में जाएंगे तो कितने भगवान के दर्शन करेंगे जी, 5 10 20 बिल्कुल 25 या तो करोड़ों देवी देवता गाय में वास करते हैं, गौ माता में वास करते हैं। तो जो हम सारे देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाता है जी। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गौ माता का थोड़ा सा गोबर अगर कहीं है तो पर्यावरण के लिए सही रहता है और जो खराब एनर्जी रहती है वो खत्म होती है जी। तो और बाकी आस्था से देखा जाए तो आप पिछले टाइम में गाँव में घर को लिपना छापना बिल्कुल और कोई भी शुभ कार्य होता है तो गोबर से गणेश जी की मूर्ति आज भी बनाते हैं जी। तो अब हम सिटी में रहते हैं जी, कहाँ गोबर के हाथ लगाने से डरते हैं जी। तो एक पेंटिंग के माध्यम से आज के यूथ को समझाने के लिए भी कि स्मेल भी नहीं आ रही जी, उनका गाय गौ माता का आशीर्वाद भी आ रहा है और गौ की महिमा भी बढ़ रही है, घर तक ये पहुंच रहा है, तो घर घर तक मुझे पहुंचाने का मैंने संकल्प लिया है जी, गौ माता का गोधन। महेश जी, एक बार फिर आपको जो है रंजीत तंजौर के लिए मेरा जो है शुभकामना है और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए। रंजीत जी, आपने 40 साल की कला यात्रा हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही भारतीय कला की कहानियां से लेके जो अनुभूति है, जो आपको मतलब पौराणिक से जोड़ देंगे, आपको जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर देखें। और जो हमारे साथ महेश जी बैठे हैं, उनको
थोड़ा सा आप जो है आपकी जो हमारे दर्शक हैं आपके सहयोग से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितना मतलब बहुत कम पूंजी में एक बहुत छोटा सा जो है एक रोजगार स्टार्टअप हो सकता है। तो इनको जो थोड़ा सा प्रेरित करें और कमेंट्स करें इनके लिए। और ईश्वर का तो साक्षात आशीर्वाद है, फिर भी आप लोगों का भी एक मोटिवेशनल जो है एक सम्मानजनक आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।